बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लसा के मकाम पर और आज हम अपने नाज़रीन से मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार से जिसने 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ को शिकस्त देने में बड़ा किरदार अदा किया और इनका ये दावा है कि अगर मियां नवाज शरीफ इस हल्का इन्हें 15 से भारी एक्सीज से अगर आ रहे हैं तो उसमें मेन किरदार हारून तनोली का है। तो ये सूबाई असम्बली के भी कैंडिडेट रहे हैं और कौमी असम्बली की। बाकी तफसीलात हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इनको जुनूनी हद तक सियासत में इलेक्शन लड़ने का शौक है, कितने वोट दिए, कितना हल्का है वाब इनका वसी है और आइंदा मुस्तकबिल इनका क्या होगा, तो ये सब कुछ इन्हीं से जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने डीएनएन न्यूज़ को वक्त दिया। शुक्रिया सर। अच्छा, आपने मियां नवाज शरीफ को बुलाए जी और मुझे आपने अपना कीमती वक्त निकाल के अपना कीमती वक्त निकाला और इधर मुझे जो है ना मेरे से इंटरव्यू लिया। मैं आपका बहुत मुश्किल। थैंक यू। अच्छा, नवाज शरीफ के मुकाबले में आप इलेक्शन लड़े जी इंशाल्लाह जी। तो कितने वोट आपने लिए? सर मुझे वोट तो पड़े थे, ज्यादा पड़े थे। आपको पता है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, तो इसमें मेरे वोटों को जो है ना उन्होंने सबूताज कर दिया। तो तकरीबन कितने उन्होंने शो किए? उन्होंने शो तो किए हैं सर 3070 इस तरह वोट शो किए, लेकिन वोट मेरे ज्यादा थे। इनका दावा है जी वोट ज्यादा थे और ये मुझे आपसे रिकॉर्ड बता रहे थे कि 20 से 30 हजार वोट मैंने दिए और 3000 इन्होंने बाकी फिगर उड़ा दिए और 3000 छोड़े। आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है फार्म 47 में इनके साथ क्या हुआ, बाकी किसी के साथ क्या हुआ। अच्छा, मियां साहब के मुकाबले में आप समझते थे कि इतने वोट आप लेंगे? सर मुझे इंशाल्लाह अपने आवाम से उम्मीद थी कि वो इंशाल्लाह मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने हमेशा जो है ना मेरे वालिद साहब भी जो है ना वो इंसानियत की खिदमत करते रहे और मैं भी इंशाल्लाह ताला मेरे दिल में जो है ना जज्बा है कि मैं कौम की खिदमत करूँ। और लोग देखते हैं कि बंदा ये जो है ना ऐसे हमारी खिदमत करता रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे वोट दी। हारून तनोली साहब सूबाई उम्मीदवार भी थे आप? जी मैं सूबाई उम्मीदवार भी था, कौमी भी थे। कौमी भी था। और मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? फिर भी लड़ेंगे? मुस्तकबिल में इंशाल्लाह फिर दोनों सीटों से लड़ूंगा जी। फिर दोनों सीटों से लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। इनको टफ टाइम दूंगा। छोड़ने के नहीं आप? छोड़ते नहीं हो जी सर। आप आजाद है, किसी पार्टी से भी हैं? नहीं, फिलहाल आजाद हूँ, लेकिन मेरा जो है उसके साथ तहरीक लब्बैक के साथ भी जो है ना राब्ता है। तो कैप्टन साहब ने उसके बाद आपसे राब्ता किया होगा? सर जी बस बंदे शंदे आते रहे मेरे पास। अच्छा, भेजते रहे। बड़ी बात है जी। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के मुकाबले में आना शरीफ लोगों का काम इतना नहीं, ये तो ज्यादा हारून तनोली मैं समझता हूँ बड़ा। अच्छा, आपको किसने मशवरा दिया था कि आप उनका मुकाबला करें? मुझे लोगों ने मशवरा दिया था। जो है मेरे दोस्त है उन्होंने कहा कि भाई आप लड़े। अच्छा, इससे आपने नुकसान नहीं किया जिला मानसरा के अवाम का? 33 अरब रुपया वापस हुआ। अगर नवाज शरीफ जीत जाते तो फायदा तो। सर जी मैंने इधर जिला तनाउल मूवमेंट का मैं सदर भी हूँ। अच्छा, तो मैंने उसको इधर हमने एक जिला तनाउल के लिए इधर चलाई थी, रैली निकाली थी और उसमें मैंने उनको ओपन ऑफर की थी कि आप जिला तनाउल का मुझे लिख के दे दें कागज पे कि मैं बनाऊंगा, तो मैं उनके हाथ में दस्तबरदार होता हूँ। नहीं दिया। तो मैं इसलिए ये मेरा मिशन है आइंदा भी इंशाल्लाह कि जिला तनाउल के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और इंशाल्लाह के आखिरी कतर तक लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला जिला तनाउल इंशाल्लाह लेकर रहूंगा। क्या पैगाम देंगे अपने देखने वालों को? मैं उनसे ये पैगाम दूंगा कि आप जो है ना हक और सच की हिमायत करें और जो लोग जो है ना मुल्क में अदल इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं या मुल्क को लूट रहे हैं और अपनी जदादें बाहर बना रहे हैं, खुदा अल्लाह उनको आइंदा इलेक्शन में मसरत कर दें। चले, तो आखिरी एक बात आपसे मुख्तसर अल्फाज में जवाब दीजिएगा। ये गुज़श्ता 24, 26, 27 3 दिन जो गुजरे हैं इस्लामाबाद में पीटीआई पर बड़े भारी थे, वहाँ पर बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है, लोग कह रहे हैं। तो हमें तो इतना फिक्र का पता नहीं, आप क्या समझते हैं ये वाकया ठीक हुआ, हुकूमत ने ठीक किया गलत किया? मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। जिस धरने में लोग देखे पीटीआई पे हुआ ना। हाँ। लेकिन मैं एक बात ये है ना कि पहली बात ये है कि ये जो हर काम जो है ना एहतजाज का हक है, एहतजाज का हक है। आइन में हमें इजाजत देता है कि एहतजाज करें, लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए। तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि मुल्क में आदमी इस्तेकाम हो और मुल्क में जो है ना इंतशार फैले। ये आप समझते ये इंतशार था?
पहले तो ठीक जा रहे थे, लेकिन जब जाकर डी चौक पर हुए तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है, जिससे अंदाजा लगता है कि कुछ न कुछ। आप इसकी मजम्मत करते हैं वाकई की या नहीं करते? मजम्मत करता हूँ। मजम्मत करते हैं जी। ये थे जी हारून तनौरी साहब, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करें कि मुस्तकबिल में ये इलेक्शन में आएंगे और आप इनका कितना साथ देंगे। हमें जरूर आपकी कीमती आरा का इंतजार रहेगा। इसी के साथ जा चाहूंगा।